नाज़रीन इकराम बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जो है उसको यरगमाल बना लिया गया। सलीम बुखारी का जो है वो बहुत ख़तरनाक तज्ज़िया इस पर किया है। तो सलीम बुखारी का कहना था कि सब पता चल गया है किन किन लोगों ने कौन इसके पीछे है और किन किन लोगों ने पैसे पकड़े हैं। शहादतें हुई हैं यरगमालियों की और FC के अहलकारों की भी शहादत हुई है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। हमास के हामियों को डिपोर्ट करने के लिए इनके ग्रीन कार्ड और वीज़े मनसूख किए जा रहे हैं। अमरीकी अदालत ने फ़लस्तीनी एक्टिविस्ट महमूद खलील की मुल्क बदरी भी रोक दी है। इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करें। मुसाफिर उस ट्रेन में सवार हैं और दहशतगर्दों ने इस ट्रेन को कैप्चर किया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन तो कर रही हैं। उम्मीद भी की जा सकती है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ आ जाए। जी, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, बहुत ही दुखी कर दिया है इस पूरी सूरत हाल ने। यकीनी तौर पे उन लोगों की जानें खतरे में हैं जो इस ट्रेन के अंदर मौजूद है, जिसकी तादाद कोई 450 और कोई 500 से भी ज़्यादा बयान कर रहा है। और साथ साथ ये भी खबरें कि उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी के लोग भी थे। इसने दिल को बहुत उदास परेशान किया हुआ। रमज़ान का महीना है और इस किस्म की कत्ल गारत जो चल रही है उसका मेरे ख्याल से अब एक ऐसे मकाम पे ये पहुंच गई है जहां अब अल्टीमेटली इसका कला कमा करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इनको मज़ीद ढील दी जानी जो है वो इससे मुल्क की सालमियत को ख़तरात लाहक हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। इस वक्त की करंट सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने वो पूरा इलाका घेरे में तो ले लिया हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ नौयत की खबरें वहाँ से आ रही हैं क्योंकि रब्ता किसी से नहीं है, ना वहाँ इंटरनेट चल रहा है, ना वहाँ मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं। दहशत गर्दों के हवाले से सिक्योरिटीज़ राय ने ये बताया कि उनके पास जो इंटरनेशनल सैटेलाइट फ़ोन्स हैं, इसलिए वो अपने आकाओं से जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, जो कहीं और बैठे हैं, उनसे रब्ते में हैं। ये बात उन्होंने कन्फर्म कर दी है। देखिए, बलूचिस्तान इज़ ब्लीडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। बलूचिस्तान इंसर्जेंसी एक एलिमेंट है, लेकिन ये इंटरनेशनल साजिशों का निशाना रहा है बहुत तवील अरसे से। बल्कि अगर आप ये कहें कि पूरी की पूरी हिस्ट्री अगर उठा के देख लें तो बलूचिस्तान हैज़ बीन ब्लीडिंग इन वन फॉर्म एंड अदर, इन वन वे। मुल्क दुश्मन कुछ बेगैरत किस्म के लोग हैं जिनके पेट में फटाफट मरोड़ उठने लग जाते हैं कि इंसानियत खतरे में है, इंसानी हकूक़ खतरे में है। ये जानों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पर किसी बेगैरत को बोलने की कोई यानी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। मुझे बताएं, दुनिया क्या सोचेगी आपके बारे में? क्यों आएंगे यहाँ इन्वेस्टर्स? तो आप सबटाइज कर रहे हैं मुल्क की इकोनॉमी को, मुल्क की स्टेबिलिटी को, मुल्क की सलामती को, सब कुछ को, और ले रहे हैं आप मज़े। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि ये अनासर जो हैं ये अपने भारतीय आकाओं से पैसे और असला लेके कार्रवाइयाँ करते हैं। इनके बेगैरत वतन फरोश लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी पासपोर्टों पर दुनिया भर में सफ़र करते हैं, वो वहाँ पर रह रहे हैं। अजीत डोभाल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उन्होंने एक सेल कायम किया है जिसका टाइटल है डिस्ट्रॉय CPAC। $1 बिलियन उसको हर साल भारतीय हुकूमत से मिलता है कि एक तो होता है ना, पता नहीं है कि क्या हो रहा है, सब मालूम है। बिल्कुल। बुखारी साहब, जिस तेज़ी से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, हमने देखा कि FC कैंटोनमेंट पे भी हमला किया गया, फिर FC एक एहलकार को भी हमले का निशाना बनाया गया एक सुसाइड बॉम्बर की जानिब से। देखिए, इस शिद्दत से वाक़यात बढ़ रहे हैं कि इस पर तेज़ी से काबू पाने की ज़रूरत है। अगर पिछले साल की बात की जाए 2024 की, तो 59,775 ऑपरेशन किए गए सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। चूँकि मौका है इस पर बात करनी चाहिए। 3 बड़े ऑपरेशन हमारे यहाँ मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं इन दहशतगर्दों के खिलाफ लॉन्च हुए थे। पहला राह निजात था जो सुबात में हुआ था, जब मौलवी फजलुल्लाह के लोगों ने ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया था पूरे सुबात के जिनके ऊपर याद है। फिर किस तरह उनका वहाँ सफाया किया गया, वो अपनी जगह है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर के हवाले से फिर हमने एक बड़ा ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ज़रब अज़ब। शहादतें हुई उसमें, कुर्बानियाँ दी लोगों ने सफ़र भी किया उसमें, लेकिन इस फितने से बहुत हद तक जान छुट गई थी। जो बाकी मानदा इनके आउटफिट्स थी रह गए थे स्लीपर सेल से, उसके खिलाफ फिर एक तीसरा ऑपरेशन शुरू हुआ जो था ऑपरेशन रद्दुल फसाद। उसके दौरान भी बेपनाह नज़राने हमारी पाकिस्तानी अफवाज के लोगों ने दिए जानों के, लेकिन अल्टीमेटली एक तवील अरसा हमने देखा 10-12 सर उठाया है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। इसके इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। इसमें CPAC के दुश्मन है जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बेहतर हो, जो पाकिस्तान और चाइना की कुर्बत को देख के जिनकी रात की नींदें उड़ जाती हैं। आपको याद होगा एक रजीम है पूरी, अब उसका मैं यहाँ इस वक्त जिक्र करना नहीं चाहता था, लेकिन एक है ऐसा इरा जिसमें उसके ऊपर एक से ऊपर दूसरी ईंट नहीं रखी गई, बिल्कुल एट ए हॉल्ट था। कहने का मतलब ये है कि ये जो अनासर ये कर रहे हैं, जो इनके स्पॉन्सर्स हैं, उनको कोई माफ़ी मिलनी नहीं चाहिए। आप देखिए, एक ऑपरेशन अभी अंडर वे है विच इज़ कॉल्ड पाकिस्तान ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान। बताइए किसने मुखालफत की थी उसकी? KPK की हुकूमत ने और PTI ने। देखिए बुखारी साहब, सबसे ज़्यादा अलार्मिंग हालात तो KP और बलूचिस्तान के इसलिए कि उनके लाए हुए लोग उनकी नाक, मुझे बताएं ना, पंजाबी कर रहे हैं।
افغانستان میں چونکہ ان کی آؤٹ فٹس جو ہیں پنپ رہی ہیں، ان کو وہاں کی حکومت کی سرپرستی حاصل ہے، ان کو لا کے یہاں بسایا گیا تھا. ابھی ویڈیو ٹریول کر رہی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں، جس میں خان صاحب جو ہیں بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان میں سے 40,000 لوگوں کو یہاں بسایا میں نے، جس میں سے 10,000 8 یا 10,000 جو جنگجو تھے. تو پھر کیا کریں؟ کس کو دیں الزام؟ کس کا گریبان پکڑیں؟ مجھے بتائیے ذرا. اب وہ عناصر پھیل گئے ہیں یہاں آ کے، ہماری لوکل پاپولیشن جو ہے پشتون اس میں رچ بس گئے ہیں، آپ آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے ان کو. بخاری صاحب افغانستان میں اس وقت 20 دہشت گرد تنظیمیں وہ ہم آتے ہیں، وہ جو منیر اکرم صاحب بولے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، اس کے اوپر آئیں گے. پہلے ہم اس کا احاطہ کر لیں تھوڑا سا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اس کی پذیرائی کرنے والے لوگ یا ان کے اوپر ایکشن کے خلاف مظاہرے کرنے والے، احتجاج کرنے والے لوگ اتنے ہی بڑے وطن دشمن ہیں جتنے یہ ہیں. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ میرے خیال سے جتنی رعایت آپ کریں گے، جتنا تاخیر کریں گے آپ، اتنا ہی یہ اور پھیلتے جائیں گے. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں نا بظاہر خاموشی سی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ناظرین کرام ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ نے دیکھا کہ سلیم بخاری کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے بڑے ہی منظم طریقے سے یہ کارروائی کی ہے اور وہ اپنے آقاؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں نے یہ پیسے لے کر یہ بہت بڑا کام کیا ہے اور سارے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. ویڈیو آپ نے دیکھی، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.